नमस्ते एवरीवन। हैप्पी बसंत पंचमी टू यू ऑल जो लोग सेलिब्रेट करते हैं बसंत पंचमी को। सो टुडे इज़ बसंत पंचमी एंड इंडिया में इन त्योहारों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कुछ त्यौहार होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें बसंत पंचमी भी एक उसमें से ही एक है। हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं बसंत पंचमी, दुर्गा पूजा, ये सब बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा बिहार, यूपी, उड़ीसा, इन साइड के लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। सो हम लोग इंतज़ार करते थे बचपन से ही कि बसंत पंचमी आएगा तो हम लोगों को बिहार में हम लोग कब जाते थे तो वहाँ पर देखते थे कि किस तरीके से वो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को डेकोरेट करते हैं एंड उन मूर्तियों को सजाते हैं, बड़े प्यार से उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, लोग उनको लेके जाते हैं, उसके बाद उनका पूजा होता है, सब कुछ होता है। सो कुछ कल्चर जो होते हैं बहुत अटैच हो जाते हैं आप लोगों से। सो बसंत पंचमी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैम। सो बेसिकली आज हम लोग ऑफ़र करते हैं कि बच्चों के लिए हम पूजा किए करते हैं इस दिन ख़ास तौर पे। वैसे तो बच्चों के लिए डेली हम लोग पूजा करते हैं एंड बट ये दिन आज इसलिए ख़ास होता है क्योंकि आज एक नई लर्निंग की स्टार्ट हम बच्चों के लिए करते हैं कि अगर आप उनको कुछ नया सिखाना चाह रहे हैं, कुछ नई एजुकेशन देना चाह रहे हैं, या आपका बच्चा किसी प्ले स्कूल में जा रहा है और यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, मतलब बहुत अहम जो आपको लगता है, तो यू कैन स्टार्ट दिस डे। और सरस्वती माता बहुत ब्लेस करती है सबके घरों को मेलोडी और नॉलेज के साथ। सो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आप बस आपने पूजा पाठ किया तो हो गया, ऐसा नहीं है। कर्म ऑल्सो मैटर्स एंड सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस वीडियो हाउ टू वी कैन नर्चर द चाइल्ड विजडम एंड क्रिएटिविटी ऑन दिस डे एंड हाउ कैन यू टीच द value of these puja and all those things, how you can explain them the concept of these occasions basically. So basically nurturing for me is not only giving them a academic excellence. आप उनको सिर्फ academic से जोड़े रखेंगे, this is not nurturing. And to just put a good character, उनको एक अच्छे कैरेक्टर में ढालना, उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना, उनको डिसिप्लिन रखना एंड रिस्पेक्ट देना इज़ ऑल्सो अ नर्चरिंग पार्ट फॉर मी। एंड समटाइम्स बीइंग अ पेरेंट थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट दैट इज़ ओके बिकॉज यू आर अ पेरेंट। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हैंडल करनी पड़ती हैं एक साथ। So basically this day is also considered as a Vidya Arambh, जहाँ पर अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आप लोगों को कि we explain the concept of Vidya knowledge to them, और if you want to start something good, knowledgeable and आपको लगता है कि आपके लिए बहुत important है, तो you can start that today also. And encourage your child. The main thing is encourage your child to put books. आप उनको बताइए कि आज के दिन हम क्या कर रहे हैं. You can explain them the childhood stories. आप लोगों के child से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं आप देखते थे बचपन से, and now you all are grown up, तो आप अपना बचपन अपने बच्चों में देख रहे हैं. सो बेटर एक्सप्लेन देम द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थिंग्स कि किस तरीके से आप लोग उसको सेलिब्रेट करते थे एंड किस तरीके से आप लोग बिहेव करते थे एंड किस तरीके से आप लोगों ने इतना सब कुछ करके यहाँ तक आप आए हैं. तो यू कैन टॉक विद देम इफ़ योर चाइल्ड लिसन टू यू. And main thing, the explain them the concept of wearing yellow also. हम मानते हैं कि कुछ दिन होते हैं कि you should wear the color जो कि बताए जाते हैं. So that's why I'm today wearing yellow. I did puja also very well. And the concept of wearing yellow is not कि आप लोगों ने येलो पहन लिया और हो गया. It's not like that. So basically yellow color indicates the power of a Jupiter, and Jupiter planet होता है जो तो वो थोड़ा सा बुद्धि से related होता है. That's why we chose this color as a very good color for this day, that is Basant Panchami. And why it is valued, this question should be answered to each and every child, that Basant Panchami is not something that you should celebrate every year. It's not like that. You can celebrate all the festivals on daily basis also. It's not like कि एक दिन आपको मिला है तो आप भगवान के पास बैठ गए हैं, हाँ जय श्री